अदनान! जमीला, जमीला, लगता है आवाज। जमीला, जमीला। जी बेगम, जी 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 बेगम। कहाँ थे आप? यही था। अच्छा, आप लोग कोई भूत हैं जो घर में थे और मुझे नजर नहीं आ रहे? ऐसी बात नहीं, नो भाई यही था। तो फिर अगर आप यहाँ थे तो मुझे नजर क्यों नहीं आए? अब यही था मुराद, घर में था मैं। अच्छा बात सुनिए, मुस्कुरा के डार्लिंग, आप मुझे मिस कर रही थी? नो। सीधे ही नो कह दिया, मतलब ये आप बंदा को लिहाज भी कर लेता है। अब तो तुम बंदी हो, लिहाज कर लेता है। हाँ, क्या कहा आपने? व्हाट डिड यू से? लिहाज कर लेती? किया था ना लिहाज लॉकडाउन में, अभी तक बेबत रही हूँ, नजर नहीं आता आपको? तो भाई ये अच्छा देखो, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। अब सोचो जरा कि तुम माँ के रुदबे। चुप 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 करें। सोचो, मुझे नहीं सोचना कुछ भी। ये काम मर्द क्यों नहीं सोचते हैं? भाई यहाँ कुदरत ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से काम लिया है, हम क्या कर सकते हैं। मगर वैसे एक बात है, ये सुन के तुम्हें खुशी तो हुई होगी। जस्ट शट अप। मेरी बात कान खोल के सुने आप। खुले में आई कैन सी दैट, बड़े भी काफी हैं। अब मेरी बात ना कान खोल के सुने आप। जब तक बेबी नहीं हो जाता मेरी जगह घर के सारे काम आप करेंगे। तो फिर ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम। अच्छा तो फिर घर के काम करूंगा। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, अब ऐसी बात नहीं। चुप करके शराफत से इधर आके सो जाएं। कल से काम, घर के सारे काम आप करेंगे। कल से आपकी ड्यूटी है। कम इन स्लीप। आ रहे। अदनान, अदनान। चाय तो चाय में चली, कपड़े भी धो दिए, लोग खाना भी बना दिए। अदनान, अदनान। क्या चोर आ गए? क्या चोर आ गए? नहीं आए चोर। मुझे क्यों जगाया? मेरी तो सांस फूल गई भाई, तो चोर दिया है तो। मुझे प्यास लग रही है। भाई तू पानी यहाँ रखा है ना, ये रखा है पानी, पी लो पानी। दूर है अदनान। दूर कहाँ से? देखो तो करीब रखा है। अदनान पानी दें। अदनान पानी कहाँ से दें? लेकिन लेके आता हूँ, नहीं कराची में रखा है, इतना दूर है। कमाल हो गया, पानी पिलाओ। आदमी सो रहा है, ऐसे लग रहा है चोर आ गए। ये लो पिए पानी। बस ये इतना सा पीना था। बस इतना बता दो बेगम, मेरा कसूर क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? आपका कसूर ये है कि बेबी हमारे प्लान में नहीं था। आपने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाया है। देखो बेगम, ये ऐसी बातें नहीं करते। बच्चा पैदा करना मेरा शरई, समाजी, कानूनी और फितरी हक है। हाँ तो करो ना पैदा, किसने आपको रोका है? मगर मुझे तो मुश्किल में मत डालो। मुझे क्यों मुश्किल में डाल दिया आपने? देखो तुम मेरी मेडिकल कमजोरी में हिट कर रही हो। आई विश काश हमारे यहाँ ना शौहर को हिट करने का रिवाज होता, तो अभी आप मुझे यहाँ नजर भी ना आते, पता चलता आपको। अच्छा, जो तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रही हो? शुक्र करें ये धमकी है। जब तक बेबी पैदा नहीं होता ना, आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा सब्र कायम रहे। और ये धमकी जो है ना, अमली पजामा ना पहने। पजामा नहीं होता, जामा होता है। हाँ जो भी होता है, आप अपना जामा लें और इधर चुप करके सोएं। बल्कि नहीं, तो बाहर जाके सोएं आप। मैं सो रहा था यहीं पे। लो, बाहर जाके आप सोएंगे। मैं आपके खराटों से तंग हूँ। आज ही खराटों से तंग हूँ, बाहर जाके सोएंगे। ये करें वो करें, पानी पिला दो, यहाँ से ला दो, नहीं कराची से ला दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा कहाँ हैं आप अब्बा? बिस्तर में हूँ। अब्बा मैंने जज्बाती होकर मदद के लिए जुमला बोला था। कैसी मदद भाई? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ अब्बा, लेकिन आपकी बहू जमीला, जानते हैं ना जमीला? हाँ वही जमीला, उसकी हालत बिगड़ गई है। वो मुझसे शौहरों वाला सलूक करे अब्बा। ये तो कुत्तों वाले सलूक से बुरा है। एग्जैक्टली अब्बा, बात तो आपने सही की। अच्छा चलो सुबह बात करते हैं, इस वक्त सोने दो। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। चांदनी रात में, चांदनी रात में। हेलो अब्बा, कहाँ चले गए अब्बा?
कहाँ चले गए? बुजुर्गों ने सही कहा है, शादी और कब्र अपनी अपनी। अरे अदनान का फोन था, वो मुश्किल में। तो पसंद की शादी की है, मुश्किल में तो होगा। शादी से पहले हमें मुश्किल में डाले रखा, अब खुद है। बिल्कुल ठीक कहा है बुजुर्गों ने, जिसने माँ बाप को सताया उसने खुद को रोता पाया। हमने तो अपने माँ बाप को नहीं सताया। आपका इशारा मेरी तरफ है? ये इशारा तो जोश खिताबत में निकल गया। अपना जोश खिताबत अपने पास ही रखें। वैसे जमीला आपको पसंद तो बहुत? हाँ पसंद है, लेकिन वो जब अदनान को बिल्कुल मुलाजमों की तरह ट्रीट करती है ना तो गुस्सा आता है। शौहरों को मुलाजमों की तरह ट्रीट नहीं करना। अपने ख्यालात को आराम दें और सुबह अपना फोन इकट्ठा करके अदनान को कॉल कर लीजिएगा। अभी मुझे सोने दें। लाइट बंद करें। जी बेटा, जो हुक्म जो हुक्म। ओ माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी। और कितना फूलों से धरती सजाओगी? 12 तो हो गए हैं तुम्हारे। ओ बेगम साहबा, आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। इसलिए आई थी क्योंकि मुझे देखना था कि तुम कहीं किचन में काम तो नहीं कर रही। अब वो वैसे मैं सोच रही थी 2 बर्तन पड़े, हाथ मार ही दूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने बर्तनों को हाथ लगाया। और ये डस्टिंग मस्टिंग ये भी छोड़ दो। किचन का सारा काम, बल्कि घर का सारा काम ना अदनान करेंगे। तुम्हें अगर मैंने काम करते हुए देखा तो तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। बात सुनो, ये तुम्हारे मियाँ को कोई और काम वाम नहीं है जो बच्चों की फौज लगाई हुई है उसने? वो ना मेरे मियाँ को क्रिकेट में जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, क्रिकेट की टीम में तो 11 होते हैं, तुम्हारे तो 12 हैं। वो तो कहता है 16 होते हैं, 5 जो है ना वो बाकी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। शुक्र करो कि तुम्हारे मियाँ को ये नहीं पता टेस्ट, T20 और वनडे के मैचेस की टीमें अलग अलग होती हैं। ओ बस कर दे पागल, मत गिन, मर जाएगी। मुझसे इधर एक नहीं हो रहा, ये उंगलियों पे गिने जा रही है। और आपने भी मुझे ना लॉकडाउन में अपने घर में रखा हुआ है, वरना मैं पता नहीं 16 से भी। ओए चुप कर, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, इधर आओ। सीढ़ी न हो तो इस दुनिया में ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाए। सीढ़ी न हो तो इस दुनिया में ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाए। क्या देख रही हो? साहब जी, मेरे को आपको देख के ना बड़ा तरस आता है। आपकी हालत देखी नहीं जाती मेरे से। ना देख जाओ। कहाँ जाऊं मैं? कोई काम ही नहीं है मेरे पास। जो मेरे काम थे वो सारे बेगम साहबा ने आपको दे दिए। साहब जी एक बात कहूं, बेगम साहब अच्छा नहीं कर रही। तुम जमीला की बुराइयां कर रही हो? जी आप बहुत अच्छा कर रही हो। सीढ़ी ना हो तो इस दुनिया में ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाए। वैसे साहब जी मैं अपनी बात पे ना कायम हूँ। अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें जो है जमीला से डर नहीं लगता है। साहब जी हर वर्कशॉप पे एक छोटा होता है जो सारे काम और सारी डांट सुनता है, और जब नया छोटा आ जाए ना तो पिछले वाले की तरक्की हो जाती है। ये तुम अपना फलसफा कहीं और जाके भगारो। हाय रब्बा, भगारों से याद आया मेरे को, बेगम साहिबा ने कहा था भगारे वाली दाल बनानी है। तो बना लो। मैंने नहीं बनानी है, आपने बनानी है। अब मैं दाल भी बना लूंगा, सारे काम मैं करूंगा, कुछ तो कर लो तुम लोग। बस साहब जी पढ़ी लिखी बीवियों का यही मसला होता है, खावंद को खावंद समझती ही नहीं है। अब क्या करूं? शादी से पहले ही जमीला जो थी वो तालीम याफ्ता थी। इट्स नॉट माय फॉल्ट। ये क्या हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। आप कैसी हैं? ठीक है। तबीयत कैसी है आप? तबीयत तो ठीक है, बड़ी बातें हो रही। स्पाई हु लव्ड मी। अदनान चुपचाप अपना काम करें। तो काम तो मैं कर ही रहा हूँ। डस्टिंग। हाँ, सीढ़ी ना हो तो इस दुनिया में ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाए, हो जाए। हाँ भाई अदनान, वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है तुम्हारा? सर बहुत अच्छा सर, बंदा आराम से पीसफुली घर में
काम तो कर सकता है ना। तो फिर क्या ख्याल है, अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसके बाद भी इसी एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करें? नो 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 वे सर, नो नो वे। मैं समझा नहीं। अब मेरा मतलब सर कि ऑफिस आने जाना अच्छी रूटीन होती है। अच्छी बात कर रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ, अब काम की बात करें? आप भी काम की बात करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? जी जी सर, काम की बात करते हैं। मैंने जो प्रपोजल आपको ईमेल किया था वो आपने देखा? हाँ हाँ वो देखा, और मुझे अच्छा भी लगा। तो अगर हम स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर्स के 50% शेयर्स लेकर दोबारा डाल दें तो अच्छा रहेगा सर? हाँ हाँ अदनान बोलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सर कुछ जल गया सर। जल गया? क्या जल गया? सर में भी आया सर। हंडिया जल गई, हंडिया जल गई। क्या 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 पढ़ रही हो तुम? ये क्या यहाँ हंडिया जल रही, क्या कर रही हो तुम? आप अपनी फिलबूदिया का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हैं साहब जी? तुम यहाँ बैठी कहानियां पढ़ रही हो, डाइजेस्ट पढ़ रही हो, हंडिया जल रही है, देख नहीं सकती थी? साहब जी, मुझे अपनी तनख्वाह बहुत प्यारी है और बेगम साहब ने धमकी लगाई है कि किचन में कोई काम नहीं करना। भाई तो बेगम साहब ने धमकी लगाई है, तनख्वाह तुझे अपनी बहुत पसंद है या जो भी है, हंडिया जो जल गई इसका क्या होगा? मेरी बॉस से मीटिंग चल रही थी, पहले मैंने प्याज काटा, फिर मैंने प्याज आके हंडिया में डाला, अब हंडिया जल गई तो मैं क्या करूं भाई? वैसे साहब जी एक बात है, जो बोते हैं ना वही काटते हैं। भाई मैंने तो प्यार बोया था, प्याज थोड़ी बोया था। साहब जी एक ही बात है, प्यार हो या प्याज हो, अथरू तो निकलते ही निकलते। What is अथरू? हाय और रब्बा, आंसू आंसू। अंग्रेजी में सवाल करो जवाब फौरन देती है आंसू। तेरे भी आंसू निकलेंगे बहुत। फिलबोदिया कहती है अब तुमने फिलबोदिया का एक लफ्ज भी डाइजेस्ट पढ़ा तो मैं तुम्हारी ईंट सीट बजा दूंगा। सारी हंडिया खराब कर दी, अब मेरा काम रह गया सब बनाना, सारा किचन भी संभालूं, सब कुछ करूं। पागल समझा भाई क्या? अब ये जल गई हंडिया, बनाओ। सॉरी सर, वो कोई बाहर आया था। मिस्टर अदनान। जी सर। मुझे बात समझ नहीं आई, तुम ये दरवाजे पे जाते हुए एप्रन क्यों पहन के जाते हो? सर प्लीज सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक खुदा के वास्ते ऑफिस दोबारा खोल लीजिए। मुझसे ये वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। हौसला करो यार अदनान, हौसला करो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तो क्या हुआ सर? अदनान मुझे लगता है मेरे यहाँ पे कोई बाहर आया, एक मिनट आता हूँ। लो जी, यहाँ तो घर घर यही कहानी है। अच्छा मेरी बात सुनिए अदनान, प्लीज मम्मी के साथ अपना बिहेवियर ठीक रखिएगा। मजबूरी है भाई। क्या कहा? अरे खुजूरी का खाना है। कोविड-19 के बायस अब तक दुनिया की सूरत हाल मामूल पे नहीं आ पा रही। दुनिया भर की हुकूमतें इस मोहलिक वबा से निमटने के लिए कोशां हैं। इस लड़की ने भी ना कभी खैर की खबर नहीं सुनाई। अदनान से बात हुई आपकी? अरे आपने जो रात को इस मासूम पर हमला किया था उससे ये सेहतयाब नहीं हो पाया। कोई चीज है जो बैठ नहीं पा रही, कोई नट बोल लगता है शायद। ये कोई ट्रेन का पहिया है? नट बोल, वो भी मोबाइल में। आप पहले इतनी गुस्सैली तो नहीं थी। हेलो अदनान बेटा, हेलो मेरे लाल, कैसे हो तुम? अम्मा आपका लाल जो है वो पीला हो चुका है और हालात यही रहे तो नीला हो जाएगा अम्मा। खुदा ना करे बेटा, बीवियां तो मासूम मखलूक होती हैं। आपकी किस सैयारे की? अर्थ की। और याद रखो, अच्छे शौहरों का मकाम अगले जहां जन्नत है। तो अम्मा क्या इसके लिए जरूरी है कि उनकी जिंदगी जहन्नम हो? अरे बेटा हुआ क्या है आखिर, बताओ तो। जैसे जैसे अम्मा जमीला की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे रोज मेरी पेशी होती है अम्मा। अरे भाई ऐसी हालत में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। और वैसे भी जमीला तुम्हारी पसंद है और पसंद की शादी को आखिर तक निभाते हैं। अम्मा मुझे तो लग रहा है कि मुझे आखिरी सांस तक निभाना पड़ेगा अम्मा। अभी तो बताया जन्नत ठिकाना है। अब मुझे तो अभी जाना है अम्मा जन्नत में। हाँ बस। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही दिल छोड़ गया।
अगर अदनान को पता चल गया कि हम भी कराची में हैं तो हम वापस कब जाएंगे? लॉकडाउन तो खुल जाए, फिलहाल यही बहाना है। मम्मी, आई एम इन ट्रबल। What happened, darling? अदनान के बच्चे ने तो नहीं तुम्हें कुछ कहा? अरे मम्मी, मसला तो अदनान के बच्चे का ही है, आप बस फौरन आ जाएं। Oh no, I am very busy, darling. मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। क्या? आप मेरी खातिर आ भी नहीं सकती? Oh, don't be emotional, वरना मैं रो दूंगी। Okay. तुम्हारी खातिर मैं बस थोड़ी देर के लिए आ सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू, आई विल बी वेटिंग। अब मम्मी हैं जो अदनान की खबर लेंगी। परफेक्ट। ये सब कुछ तुमने बनाया है? नहीं बेगम साहबा। अच्छी बात है। वैसे बेगम साहबा एक बात कहूँ, साहब जी ना आपसे बड़ी मोहब्बत करते। जानती हूँ, भुगत रही हूँ उसका नतीजा। बेगम देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या पकाया। मुझे मत पकाइएगा बस, मेरा खाना खाने का कोई मूड नहीं है। देखो ये रिस्क की कभी बेहुरमती नहीं करते, ये दाल है, इसमें मैंने हाथ भी डाला है दाल में। तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ ना। अभी तुम खड़ी जाओ चलो यहाँ से, हर बार खड़ी हो जाती है, जा कोई काम हो रहा होता है खड़ी हो जाती तुम। कहाँ जाऊँ साहब जी, इस तमाशे की आवाज तो पूरे घर में ही गूंजती है। वो जाओ ना, जाकर ऊंची आवाज में टीवी देख लो। वैसे ठीक कह रहे साहब जी, टीवी में मर्द चीख रहे होते बीवियों पे, वहां जाके देखूंगी तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। वैसे जमीला एक बात कहूँ, तुमने इसे बहुत सर पे चढ़ाया है। मम्मी आ रही है। इसकी? जी नहीं, मुलाजमों की मम्मी नहीं होती, इनकी अम्मियां होती हैं। ओह अच्छा, ये तो फिर हम जैसे सिर्फ अमीरों की होती हैं। हाँ फजूल बातें ना करें आप, मम्मी के पास सिर्फ एक दिन है। क्यों, क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? क्योंकि उनकी कल अमेरिका की फ्लाइट है। झूठ। अरे आप मेरी मम्मी को झूठा कह रहे हैं। हाँ, अब वो अमेरिका कैसे जा सकती हैं, रिक्शे में जाएंगी? अबे लॉकडाउन है, फ्लाइट तो बंद है। मुझे नहीं पता। मुझे पता है, हाँ वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले रही। जिम्मेदारी मैं आपकी हूँ। यानी उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी, अब वो आजाद है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं रही। भाई अगर ये औलाद मेरी है तो वो भी तो नानी बनेगी ना। अच्छा, और आपके पेरेंट्स? भाई वो तो गांव जाकर फंस गए, ना फंसे होते तो वो तो यहीं पर होते। ये ना आपने अच्छा बहाना बनाया है। अच्छा मेरी बात सुनिए अदनान, प्लीज मम्मी के साथ अपना बिहेवियर ठीक रखिएगा। मजबूरी है भाई। क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा, खाना खाए, खा ये बहुत सा खाना बना, खाना खाए, अगर कुछ नहीं कहा। हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूध, मुझे पल पल है, ये गा रहा था मैंने नहीं खाना। मैं तो खाने नाराज ना हो आप, खाना खा, कोई मजबूरी नहीं है। आप बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, इंसान वाला काम। वैसे आप माशाल्लाह, मतलब देखिए ना हामला है। अदनान कैन यू जस्ट स्टे क्वाइट? ओके बिस्मिल्लाह, ठीक है। हाँ हमें तो कुछ भी ना। चुप रहे। अच्छा चुप सर, वो एक्सपोर्ट की एक नई पॉलिसी आ गई है, मैंने उसे ग्रुप में शेयर किया है। अदनान बिजनेस छोड़ो, ये बताओ आज क्या पका रहे हो? जी सर। अब ज्यादा बनो नहीं, अब छुपाने को रह क्या गया? इस हम्माम में सब नंगे हैं, बताओ मुझे। किस हम्माम में सर? देखो हर घर में बड़ा सा हम्माम होता है जिसमें सब। सर देखिए सब तो नहीं, अलबत्ता अगर महरमों तक बात रहे तो सही। बात ना बदलो, ये बताओ चढ़ाया क्या चूल्हे पे? सर लौकी की सब्जी। आहा यार अदनान, ये तो मेरी बेगम को भी बहुत पसंद है, तुम रेसिपी तो शेयर करो मुझसे। श्योर सर श्योर, ये हो जाएगा काम, ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसको आपका भाई आपने डरा दिया। जस्ट ये क्या हो रहा है? ये मीटिंग हो रही है बॉस के साथ, आप जमीला के पास हैं। ओह तो ये तुम्हारे बॉस है? हाँ। हैंडसम। हेलो जो भी है, अब आप जमीला के पास हैं प्लीज। ओके मैं जाती हूँ। थैंक यू। जमीला। अदनान
ये खूबसूरत औरत कौन थी? सर मेरी सास थी। ससुर जिंदा है? सर आपको ससुर का क्या करना है? तो मुझे रकीब तो बिल्कुल पसंद है। सर प्लीज आप मेरी सास से लाइन मार रहे? कैसी बात करते हो भाई तुम? भाई अभी तो मैं तो चेक कर रहा हूँ कि लाइन क्लियर भी है कि नहीं। सर सोच लें, ये मेरी बीवी की भी माँ है। बात तो खतरे की है, लेकिन आई एम सो ऑप्टिमिस्टिक। सर बीवी के आगे ये नाकाम है सर। हाँ बात तो खैर तुम्हारी ये भी ठीक ही है, लेकिन मैं रिस्क ले सकता हूँ। सर आप अपनी बेगम यानी मैडम को संभालें, मेरी गैरत तो जोश मार रही है सर। मिस्टर अदनान, जब आदमी जरूरतमंद हो ना तो उसे गैरतमंद बनने की जरूरत नहीं है। और याद रखो कि तुम मेरे पास जॉब करते हो। असल में गलत चीजें कही है, असल में हंडिया जोश मार रही है। तो मैं अभी किचन से होके आता हूँ, अभी आता हूँ। बस बेवकूफ इंसान, जानते नहीं कि किस खानदान से ट्राई मार रहा है। अरे इनका ताल्लुक जो है वो हलाकू खान और चंगेज खान के खानदान से। अहमक तरीन आदमी। साहब जी। जी बेगम साहब पूछ रहे हैं आज क्या पकाना है? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ भी पका लो जाके। मगर पकाना तो आपने है। What? मैंने पकाना है? बेगम साहब ने ऑर्डर दिया है कि उस दिन खाना आपने बहुत मजे का बनाया था और आज से आप ही बनाएंगे। क्या बकवास है, मैं बॉस हूँ बॉस, और ऑर्डर से मेरा चलता है। लेकिन ये घर है साहब जी। है तो ये घर, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हंडिया पकाऊंगा? दिस इज टू मच। साहब जी आखिरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन लगता है आपने बेगम साहिबा को काफी बुरा भला कहा है। अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, और ये हंडिया मैं नहीं बनाऊंगा। जाके बता दे अपने बेगम साहिबा को। चले ठीक है, मैं बेगम साहिबा को जाके बता देती हूँ आपने साफ साफ इनकार कर दिया है और अंग्रेजी में कुछ बुरा भला कह रहे थे। बात सुनो, तो मजाक कर रहा था है? अच्छा बताओ क्या बनाना क्या है? दाल बनानी है, सब्जी बनानी है या गोश्त? फ्रिज में सब कुछ पड़ा है साहब जी। मेरे ख्याल से आप करेले गोश्त बना लें, करेले खून साफ करते हैं। तेरा खून पी जाऊं। और साहब जी ये जो गोश्त होता है ना, ये अपने टोटको वाली किताब बनकर मेरे काम करेगी क्या साहब जी? तू करेले छील दे बस, ये मुझसे नहीं होता। ये नाजुक नाजुक उंगलियां जो है ना, ये लैपटॉप पे चलती है। ये करेले वरेले मुझसे नहीं चलते। बस इतना सा कर दो मेरा काम। और हाँ तो ये पूरे 200 रुपए दूंगा। 500 लूंगी। दे दूंगा 500, चल जा। ठीक अभी छीलती हूँ करेले। हम नौकर भी ब्लैकमेल करने लग गए। ये सब कोरोना की वजह से। Oh my God! It's disgusting. ये क्या हालत बना ली है तुमने? बेड़ा घर को कोरोना का। इस लॉकडाउन की वजह से ना ये सब कुछ हुआ है। अदनान कहते हैं बच्चा घर में आ जाएगा तो रौनक होगी। ओह, तो तुम उस रौनकी की इस बात में आ गई? तो फिर भुगतो। What's wrong with you? मैंने आपको हौसला देने के लिए बुलाया और आप मुझे ही सुनाए जा रही हैं। I'm sorry darling, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया। अरे मम्मी अदनान इतने भी बुरे नहीं है दिल के, अच्छे हैं। बस वो ये चाहते हैं कि उनकी नस्ल आगे बढ़े। वो कौन सा व्हाइट टाइगर है जो उसकी नस्ल आगे ना बढ़ी तो जू में एक पिंजरा खाली रह जाएगा? वैसे तुम्हारे डैड में भी ऐसे मिडिल क्लास इश्यूज थे कि भाई हु आर यू? कोलंबस हो, अब्राहम लिंकन हो, भाई कौन हो तुम कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ना जरूरी है? खुदा का वास्ता ये क्या बातें कर रही हैं आप? उनकी अहम गायबाना बेइज्जती किए जा रही हैं। हाँ ये भी ठीक है, मैं उसके सामने कर देती। मम्मी प्लीज, मम्मी। Allah, I don't know what she's gonna do now. She's going to make many blunders. अम्मा आपकी हम मनसब आई हुई है यहाँ, मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या जमीला की माँ आई है? जी वही अम्मा, वही। ये लॉकडाउन की वजह से ऑफिस बंद पड़े हुए, वरना अम्मा सुबह जाऊं और वापस पलट कर ना आऊं।
कंप्लीट योर फंक्शन। मिस्टर अदनान, ये मैं सब क्या देख रही हूँ? अंगड़ाई अंगड़ाई ले रहा। मैं इस अंगड़ाई की नहीं, उस अंगड़ाई की बात कर रही हूँ जो तुमने मेरी बेटी के पास बैठ कर ली थी। मेरी बात सुनो, तुम दोनों के बीच में क्या बेबी का प्लान था? नहीं ना? Am I right? मम्मी, ये मेरा और जमीला का पर्सनल मामला है। या टोन? ये जमीला और मेरा पर्सनल मामला है। देखिए, आहिस्ता बोलने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओह, तुम मिडिल क्लास लड़के सारी उम्र इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते रहते हो। थैंक यू। व्हाट? मैं डांट रही हूँ तुम्हें। लड़का भी होगा है ना। ओफ, बहुत ढीठ हो तुम। अरे मम्मी छोड़े ना, बताएं क्या खाना है। क्या तुम इस हालत में भी किचन में काम करती हो? क्या करूं, जिंदगी है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगी, आज अदनान काम करेंगे। आप सिर्फ ये बताइए आपने खाना क्या है? अरे ज्यादा क्या, बस पीनट बटर सैंडविच कर लो और कोई कॉकटेल। ओके। मम्मी, पीनट बटर सैंडविच और कॉकटेल भी खाएंगे आप? मम्मी देखिए, हमारा घर है, कोई होटल नहीं है। इसमें कुछ कहा नहीं। अदनान आप क्या कर रहे हैं? आप जाए ना, जाके पीनट बटर और कॉकटेल बनाएं। आप वैसे बन रहे हैं, आप बना रहे। मम्मी क्या पीनट बटर? यस। आज ही ठीक है, बिल्कुल मैं लेके आता हूँ जी। आप बैठिए ना मम्मी। हाँ, बैठना ही पड़ेगा अब तो। ओह माय गॉड। ओह, नायला, याद है जब हम एम्स्टर्डम गए थे? यार, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस दैट इज। हाँ, देखो, विद ऑल एक्सपेंसेस आई विल स्पॉन्सर दिस ट्रिप। अरे नहीं, तुम, मैं, कश्यप और हाजरा। चलो, नीना भी ठीक है। भाई देखो, आई डोंट वांट मैस, आई वांट फैंटास्टिक ट्रिप एंड एंजॉय द peacefulness at the bank of Amstel River. हाँ, end of next month, confirm. शॉपिंग करेंगे, मजे करेंगे। भाई देखो, गरम कपड़े रखना नहीं भूलना। लास्ट टाइम भी तुम्हारे साथ मुझे स्वेटर शेयर करने पड़े और मैं तो भाई इस आसे ज़्यादा माहौल से निकलना चाहती हूँ, कहीं दूर जाना चाहती हूँ। रुको, एक तो यहाँ भी हर चीज मुझे ही मैनेज करनी पड़ती है। बट आवर ट्रिप इज कंफर्म। बाय। देख नहीं रहे थे? फोन पे बात कर रही थी, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बाद में हाजिर हो जाऊं। तो अभी तो आप और वो आपकी नायला सब नागालैंड की सैर पे जा रही है ना, है ना? और तुमने ये भी सुना होगा अगले महीने के आखिर में। अच्छा, तो क्या गर्म कपड़ों की ताकीद ऐसे कर रही थी जैसा कोई सुबह फ्लाइट? तुम्हें कोई इशू है? yes. What? अब देखें, अब आपकी एक ही तो फ्रेंड रह गई, उसका नाम है अंबर। देखिए, नायला भी जा रही है, कश्यप भी जा रही है, नैना भी जा रही है, और वो हाजरा और नैना तो कंफर्म है। तो बेचारी अंबर ने क्या किया? तो तुम्हें मेरी फ्रेंड्स के नाम बहुत याद है, क्योंकि हर बार मेरे अकाउंट से उनके टिकट बनते हैं। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। ऊंचा बोलो। बेगम, आपके सामने ऊंचा बोल सकता हूँ। वो पता है, जो मौलवी साहब कह रहे थे कि जो बड़ों के सामने, माँ बाप के सामने ऊंचा बोलता है ना, वो दोज़ख में जाएगा। देखें, अब इतना अंदाजा तो मेरा भी हो गया है ना। मैं जैसे ही आपके सामने ऊंचा बोलता हूँ तो मेरे दोज़ख का अंदाजा हो जाता है। एक तो तुम मर्दों को ना इतना मजलूम बनने का शौक क्यों होता है? बेगम, ये बात तो दुनिया में कोई मानता ही नहीं, बल्कि उल्टा हमारा मजाक उड़ाते। तो मुझे ये बताओ, तुम बेडरूम में क्यों आए, हालांकि तुम्हारे यहाँ आने पर पाबंदी है? ऐसा इस नाचीज ने बेगम क्या कर दिया कि बेडरूम में आने पाबंदी? वही जो तुम जैसे नाचीज कर सकते हैं। अब तो हो गया ना। आई एम सॉरी बेगम। तुम्हारे सॉरी कहने से कुछ भी नहीं होगा। अरे बेगम, क्यों नहीं होगा? देखिए, इंशाल्लाह डॉक्टर के मुताबिक अगले हफ्ते तक हो जाएगा।
एक बार हो जाए ना तो फिर तुम्हें संभालना अपनी औलाद को। मैं तो एम्स्टरडैम जाऊंगी। एम्स्टरडैम? लेकिन बेगम मैं इस वक्त किचन में नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम किचन में क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि बेगम आज जाके मैं ये समझा हूं कि टोनी अच्छी चाय क्यों नहीं बना। कौन टोनी? टोनी मेरा ऑफिस बॉय, वो इसलिए अच्छी चाय नहीं बनाता क्योंकि उसे बार बार चाय बनानी पड़ती है। अब देखे ना, एक बार गलती से मैंने अच्छा खाना क्या बना दिया, वो मुलाजमा बता रही है कि आपने किचन मुस्तकिल मेरे हवाले कर दिया। मुस्तकिल नहीं, सिर्फ लॉकडाउन तक। जब तक तुम्हारा ऑफिस ऑफ है ना, चूल्हा ऑन ही रखोगे तुम। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, किचन में जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है? क्या पता है? यही कि आपको पता है कि आज मैं अपनी जान के लिए क्या बना रहा हूँ? तुम्हारे लिए मैं आज करेले गोश्त बना रहा हूँ। कड़वे कड़वे करेले, कड़वी औरत के लिए। पीनट बटर के सैंडविच की शक्ल वाली औरत अब कॉकटेल पिएगी? कॉकटेल पिएगी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैंने सोचा कि भाई हम मम्मी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते, पीनट बटर सैंडविच उनको खिला दें। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये सोच रहा था मैं। ओहो, आपको इतना गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ और बना लें। अच्छा जमीला, एक बात तो बताओ, मतलब हम दोनों मियाँ बीवी हैं और ये हमारा मसला है कि हम औलाद पैदा करें या ना करें। ये मम्मी को इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है इसमें? खुद तो उन्होंने तुम्हारे अलावा कुछ खास तो किया नहीं जिंदगी में। वो असल में मम्मी ने मेरी पैदाइश के बाद ना डैडी को मना कर दिया था। तभी डैडी मियाँ बाहर गुल खिलाते रहे। क्या कहा? एक तो मैं आपकी हिमायत करूं और आप है कि मेरे डैडी पे इल्जाम लगा रहे हैं। नो 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 नो, ये कोई ऐसी बात, ये इल्जाम नहीं है। खुद 2 मरतबा मैं उनकी मुख्तलिफ बालाई मकामात, आप बालाई समझती हो ना, बालाई मकामात, वहां से जमानत करा के लाया हूँ। ये तो 2 बार मैं करा के लाया हूँ, पता नहीं कितने क्या क्या कुछ किया हूँ। एनीवे प्लीज अदनान, मम्मी सिर्फ एक दिन की मेहमान है, ओके? आमीन सुम्मा आमीन। व्हाट डू यू मीन आमीन? अरे भाई आमीन का मतलब ये है कि देखो दीन का इल्म होना चाहिए। आमीन का मतलब ये है कि हमने कबूल किया, तो हमने आपकी वालिदा को घर में कबूल किया। थैंक यू। आपका तिल बड़ा अच्छा लग रहा है। खाना बना, मगर क्या बनाए, क्या 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 करूं मैं? क्या पीनट सैंडविच, पीना कोलाडा, उसके साथ पीनट बटर, पता नहीं क्या 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 कैसे बनाऊं? ये सेब से बनाऊंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको काट के बनाऊंगा। क्या क्या बनाऊं मैं? अदनान के अब्बा जी आया 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 आया। जी जी क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है। ओहो, आपसे कितनी मरतबा मैंने कहा है आपको आराम करना चाहिए। अब हमारा अदनान पता नहीं कैसा होगा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। शकीला बेगम, अदनान की फिक्र ना करें, वो अब बड़ा हो गया है, छोड़ दें उसकी फिक्र। अरे कैसे? अदनान का फोन। हेलो, हाँ अदनान बेटा। अम्मा। हाय मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अम्मा आपकी हम मनसब आई हुई है यहाँ, मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या? जमीला की माँ आई है? जी वही अम्मा, वही। ये लॉकडाउन की वजह से ऑफिस बंद पड़े हुए, वरना अम्मा सुबह जाऊं और वापस पलट कर ना आऊं, तुम्हारी तरह करूं अम्मा मैं। नहीं नहीं बेटा, बस थोड़े दिनों की बात है, बस तुम फिक्र ना करो, फिर हम आ जाएंगे। मेरे 40 से पहले आ जाना अम्मा, खुदा का वास्ता तुम्हें। अदनान कैसी मनहूस बातें कर रहे हो बेटा? जमीला की मम्मी से कम मनहूस है ये बातें अम्मा। हमारा अदनान दुश्मनों की फौज में अकेला फंस गया है, हमें वापस जाना चाहिए अदनान के अब्बा। क्या कह रही हैं आप शकीला बेगम? हमें वापस जाना चाहिए? साहब जी। हाँ आप यहाँ बैठे? और क्या है, मेरी फोटोकॉपी है। ओए हाय साहब जी, आप रो रहे हैं? बस जमीला की अम्मा ने तंग करके रखा हुआ है, आपने नसीबों को रो रहा हूँ मैं। हाय साहब जी, रोना धोना बाद में करेगा। और बेगम साहिबा की मम्मी जी कह रही हैं उनको पीना कलाडा पीना है। अब पीना कलाडा बना दे। गाय का पीना कलाडा? पीना कलाडा। अब पीना कलाडा। साहब जी मजा नहीं आया, थोड़ा सा और करके दिखाएं। आजा, खड़े होकर तुम्हें दिखाता हूँ मैं।
पीना कोलाडा। वो तो गया पीना कोलाडा, चले ये चलो क्या मुसीबत है, पीना कोलाडा बनाओ, ये बनाओ, आइए ये बनाते रहो। मम्मी रुक जाती ना आप। डार्लिंग कैसे रुक जाऊं, बाहर कैब आई हुई है, अब तो मैं नहीं रुक सकती। अच्छा ठीक है, फिर आप मास्क पहन लें। मास्क? मास्क लगे? मास्क अगर पहन लिया मैं मम्मी, मास्क अगर आपने पहन लिया तो ये जो आपकी लिपस्टिक है ये तो छुप जाएगी। ये तुम मेरे हक में बात कर रहे हो ना? जाहिरी बात है, जान तो आनी जानी है, लिपस्टिक रोज हुई लगती है। ये तुम मेरे हक में बात नहीं कर रहे, मैं समझ गई हूँ। आप वैसे बहुत समझदार हैं। चुप करिए आप, चुप करिए, स्टे क्वाइट। मैं आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगी। ओ भाई आप मेरा भी तो कुछ ख्याल पूछ लो दोनों। तुम अपने ख्यालात साफ रखो। अब मैं तो अपने ख्याल के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। ओके बाय। बात सुनो, ये इंतहा पसंदाना ख्यालात। चुप करके किचन में जाए अदनान। क्या खाएगी? जहर खाएंगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? अदनान शट अप। आ जाओ चलो। आप पेशेंट के कौन है? जी मैं शौहर हूँ। अच्छा, तो इन्हें इस हालत तक आपने पहुंचाया है? जी मैं ही आप इनको लेके आया। आउट। बाबा आजम ने फखर जमान। ओह माय गॉड, भाई तुम लोग क्या सारी की सारी? खैर रहने दो, बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? आलिया का। तो अच्छा है, तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, बुला लो, हॉस्पिटल में साथ रहेगी। नहीं आ सकती, वो खुद हॉस्पिटल में है। राबिया? वो भी हॉस्पिटल में है। शाजिया? अदनान वो भी हॉस्पिटल में है। अच्छा। हाँ अच्छा, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो फिर ठीक है। क्या समझ रहे हैं आप? यही कि वो सब सारी बस में जा रही थी, बस का एक्सीडेंट हो गया और सबकी सब जख्मी हो गई या कुछ उनको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल पहुंच गई। नहीं। तो फिर ये कि सबके शौहर आपकी तरह के निकले। वफादार? जी नहीं, खूंखार, नानजार, औलाद के तलबगार, सबकी सब प्रेग्नेंट हैं। वाह जमीना, वाह भाई, वाह भाई, तुम्हारे इस प्रेगनेंसी के दौरान ये काफी जबरदस्त हो गए। थोड़ा रदीफ पे जोर दो, अच्छी शायरा बन जाओगी। पहले माँ बन जाऊं? हाँ दैट्स राइट, बिल्कुल सही। दूध पी। मुझे नहीं पीना है। अब पी लो ना। नहीं पीना अदनान। आप पियो पी लो। महकमा सेहत किसी सूरत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो पा रहा। मुल्क भर के मैटरनिटी होम्स खवातीन से भर गए हैं। हमारे जराये के मुताबिक कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान तमाम शादीशुदा खवातीन उम्मीद से हो गई हैं। इस बारे में जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे उम्मीद खान से। जी उम्मीद, बताइएगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उम्मीद खान की बात तो सुनने देते। अच्छा बताओ, मैटरनिटी में खवातीन से भरते हैं ना? हाँ भाई ये सारी फजूल बातें हैं। कल मुगल तामीरात के ऊपर ये आदमी ये जो था, कल मुगल तामीरात के ऊपर इसका नाम शाहजहां खान था। ये मौके की मुनासबत से अपने नाम बदलते रहते हैं। जी नहीं, आपने अपनी हरकतों को टीवी पे देख के घबरा गए हैं और कोई बात नहीं है, इसीलिए टीवी बंद किया है। यार अब ये देखो, ताने देना बंद कर दो। सारे मियाँ बीवी की जो है वो औलाद की ख्वाहिश होती है। मैंने कौन सा लोगों का काम कर दिया? अब भी हमारी औलाद नहीं होगी तो कब होगी? तुम क्या चाहती हो कि जब मैं 60 साल का हो जाऊं तो मेरा बच्चा हमारा बच्चा बल्कि क्लास 2 में हो? अदनान प्लीज, मेरी तबीयत खराब है, मेरा आपसे बहस करने का कोई मूड नहीं है, चुप करें। अच्छा ये बताओ, ये आज काम वाली नजर नहीं आ रही? हाँ उसे छुट्टी दे दी है, उसके मियाँ की कॉल आ रही थी, जिद कर रहा था बार बार। वाह जमीला बेगम, हमारी मुलाजमा उनके शौहर 1 दर्जन बच्चों के होते हुए भी जिद कर रहे हैं और तुम मान गई, और ऊपर से यहाँ हमारा एक भी तुम्हें गवारा नहीं है। अदनान प्लीज चुप करके बैठ जाए, मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब है, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, कोई मूड नहीं है मेरा। और तुम्हारी देखभाल? तुम्हारी मम्मी तो कैब लेकर अमेरिका चली गई। अच्छा, और आपकी मम्मी, आपकी वालिदा यानी कि मेरी सास, वो कहाँ है? अम्मा अब्बा की मुझे समझ में नहीं आ रही। कहकर गए थे कि गाँव जा रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे। अदनान, हाँ मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो चलो। अरे कैसे चलो, उठाएं तो सही। चलो उठाए, आ जाओ, आराम से। अदनान मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमीला डालने कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ तो होगा ना, लड़का या लड़की। ओहो, मेरा मतलब था तुम्हें कुछ नहीं होगा। लड़का या लड़की जो भी होगा ना, मुझे ही होगा।
आप पेशेंट के कौन है? जी मैं शौहर हूँ। अच्छा, तो इन्हें इस हालत तक आपने पहुंचाया है? जी जी मैं ही आप इनको लेके आया। आउट। बाबर आजम जी फखर जमान, आप आउट। सॉरी मैच भी चल रहा है ना। अदनान प्लीज ले उनकी बात, आप बाहर बैठे। ठीक है डार्लिंग, आज तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आप बुरा मत मनाइएगा, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी जी वो तो नजर ही आ रहा है। अच्छा बताएं, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? देखिए खालिद साहब और फैसल साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट खालिद इंडस्ट्रीज को आप दोनों ही बना के भेजेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए, तो कंपनी के हालात बहुत खराब है, आप लोग जानते हैं। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ और करना पड़े, आई मीन राइट साइजिंग करनी पड़े। अच्छा बाद में बात करते हैं। ये क्या, मुझे देखते ही लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? कमाल करती हो भाई, मीटिंग खत्म हो गई ना। और मीटिंग में फैसल था, राहिल था और ऑफिस के दीगर लोग भी थे। उन दीगर में तो सनोबर भी शामिल है। बेगम, सनोबर मेरे ऑफिस की खुली, वो तो होगी। सब जानती हूँ मैं। आप कुछ नहीं जानती, आप सिर्फ शक करना जानती हो, और मैं देख रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा ही शक है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब तो आपकी गुफ्तगू ने खुद ही वादे कर दिया, आपको अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल तो तुम्हें अपनी हरकतों पे नहीं है। चलिए तबीयत सही नहीं है मेरी, डॉक्टर के पास चले। हाँ बेगम देखो ना, शादी के बाद से डिपार्टमेंट से मेरे चले 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 बेगम मेरी, आज अब्बा आप यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गए। उफ मेरा हौसला बढ़ गया, और जमीला को भी आपसे ये उम्मीद थी। मैं तुम्हारे और जमीला के लिए यहाँ नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो। तो फिर क्यों आया? मैं तुम्हारी माँ शकीला को लेके यहाँ आया। अम्मा को लेके आए? अम्मा को क्या हुआ? वही जो जमीला को हुआ। अब्बा ये अब्बा फिर से अब्बा? वैसे खाला जी इस उम्र में आपको सूझी क्या? आपको तो अपने पोता पोतियों के कपड़े खरीदने चाहिए थे, और आप यहाँ खुद स्वेटर बुनने लगी हैं। खैर मैं डॉक्टर साहिबा को भेजती हूँ। मम्मी जी आप? ओह माय गॉड, अब मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है। क्या आप गायनी में क्या कर रही हैं? वो लो भाई। आज पाकिस्तान का मैच भी तो था, उसका क्या बना बेटा? यहाँ मैच पड़ गया अब्बा। आपने 50 के बाद जो छक्का मारा है ना, मैं तो उसका सोच रहा हूँ। तुम ना सोचो, मगर लोग तो सोचेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही आपको क्या सूझा। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस ही तो नहीं किया आपने। दरअसल हमने तुम्हारा शौक पूरा किया। मेरा शौक? तुम्हारा शौक नहीं था कि तुम्हारा एक बहन भाई होता जो जिद किया करते थे तुम। और मैं 25-30 साल पहले जिद करता था, ये आप शौक पूरा करने में लेट हो गए। बेटा देर आए दुरुस्त आए।
इट्स नॉट दुरुस्त आयत, रॉन्ग आयत। देखो तुम फारसी और इंग्लिश को एक साथ मिला रहे हो, लुगत में ये ठीक नहीं है। प्लीज अब्बा, बात वो भी तो ठीक नहीं जो आपने की। क्या हो सकता है? वो तो कुछ नहीं सकता, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि मेरा भाई और मेरा बेटा एक ही रोज पैदा हुए। यहाँ पर भी शायद तुम गलती कर रहे हो सकता है तुम्हारी बेटी और बहन एक ही रोज पैदा हो। आपको यहाँ जेंडर की पड़ी है, मैं उस ब्लंडर का सोच रहा हूँ जो आपकी वजह से हो गया, आपने कर दिया। अरे भाई तुम यही चाहते हो ना कि किसी को पता न चले। हाँ, फिक्र ना करो, किसी को पता नहीं चले। यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि कराची के एक निजी अस्पताल में एक बाप और एक बेटा बैक वक्त बाप बनने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है आज की सबसे बड़ी खबर कि एक सास और एक बहू उम्मीद से हैं और हमारा चैनल पर उम्मीद है कि हम आपको इन दोनों के शोहरों से जल्द ही लाइव मिलवाएंगे। ये बेटे सर आप बताएंगे प्लीज। सर 2 मिनट सर प्लीज सर बताएंगे आप। मम्मी जी ये सब हुआ कैसे? पता नहीं बहू, बस कुछ समझ ही नहीं आई। तभी आप लोग घर वापस नहीं आ रहे थे, है ना? किस मुंह से आते? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, आप और डैडी जी जब भी चाहें औलाद पैदा कर सकते हैं, आपका शरई हक है। लेकिन बहू दुनिया तो ऐसा नहीं सोचती ना। हाँ, दुनिया आपकी बहू भी तो नहीं है। वैसे बाय द वे मैं ऐसे ही सोच रही थी, आपको चाहिए था आप डैडी जी को किसी काम में मसरूफ कर देती। लॉन की घास कटवाई, छत वाले पंखे साफ करवाए, जाले उतरवाए और तो और इस मोबाइल के दौर में उनसे उनके दोस्तों को लंबे लंबे खत लिखवाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन नहीं मम्मी जी, मुझे किसी दिन का कोई वाकया नहीं सुनना। खुदा गारत करे इस लॉकडाउन और कोरोना को। आमीन। घर में बीवियां ही गैर महफूज हो गई। ठीक कह रही हैं आप। मम्मी जी अब क्या होगा? अब ये तो अल्ट्रासाउंड ही बताएगा। अरे मम्मी जी मैं पूछ रही हूँ खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? उनको जवाब तो तुम्हारे डैडी जी ही देंगे। अब रेस्ट कर ले, थोड़ा पीछे हो जाए। सर आप बताएंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कितना अच्छा? काफी अच्छा। इस उम्र में ये वाकया यकीनन हैरत अंगेज है। आप इसको किसका जिम्मेदार समझते हैं? टेक्निकली तो मैं खुद को ही जिम्मेदार समझता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सादा लो अवाम हर चीज की जिम्मेदार खुद को समझती है, जबकि इक्तदार के वानों में बेटे साफ साफ बच जाते हैं। एक बात और याद आई थी। नाज़रीन, आम आदमी को कुछ याद आ रहा है। ये कोरोना और लॉकडाउन जिम्मेदार है। लॉकडाउन तो हुकूमत ने ही लगाया था ना? तो हुकूमत भी जिम्मेदार है। दिल की ख्वाहिश है कि अब्र बरसे खुलकर और वो सामने। एक मिनट अब ये शेर किसका है? इनके डैडी जी का। अब्बा शुक्र कीजिए मैं वक्त पर आ गया और आपको बचा लिया, वरना होने वाले बच्चे के चक्कर में आपने सियासत में आ जाना था। अरे मैं और क्या करता, बेबस था, सोचा सब कुछ हुकूमत पे डाल दिया। अब्बा क्या सोच रहे हैं? एक दिन हुआ यूं 818, 819, 820, 821, 822, 823, 868। क्या गिन रहे हैं अदनान के अब्बा? कुछ भी नहीं। गाना गाने से सारे मामले का क्या ताल्लुक? अरे आगे तो सुनो। फिर हुआ यूं
क्या पढ़ा जा रहा है? शायरी। ये शायरी का शौक आपको कब से हो गया? बस आज दिल गुनगुना रहा है। खैर, मैं सोच रही हूँ कि घर वापस चला जाए। बहुत होगी सैरो तफरी। लॉकडाउन में बस इतना ही काफी है। एक शेर सुनाओ। जी इरशाद फरमाइए। दिल की ख्वाहिश है कि अब्र बरसे खुलकर और वो सामने बैठा बाल संवारे जाए। ये किताब में लिखा है? ये मेरे दिल पे लिखा। अब्बा बस 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 बस, वो आपकी तो बीवी है लेकिन मेरी तो माँ है। मैं मजीद आपकी शायरी नहीं सुन सकता। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं जज्बात में भूल जाता। जज्बात ही स्वाफ है, आज मुझे भी पता चल गया। मम्मी जी, वो क्या शेर था जो आप सुना रही थी? बड़े मजे का था। दिल की ख्वाहिश है अब्र बरसे खुलकर और वो सामने बैठा बाल संवारे जाए। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। दिल की ख्वाहिश है कि अब्र बरसे खुलकर और वो सामने। एक मिनट, अब ये शेर किसका है? इनके डैडी जी का। अब वो शायर हैं? नहीं, बस एक दिन हम दोनों बैठकर गजल लिख बैठे थे, बस उसी की ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आए हैं। वैसे आपको किसने मशवरा दिया था इतनी रोमांटिक गजल लिखने का? धमकी दी थी। किसने? इसके डैडी जी ने। कहने लगे कि गजल का एक शेर मैं लिखता हूँ और एक तुम लिखो, वरना मैं तलाक दे दूंगा। डैडी जी ने ऐसा कहा आपसे? हाँ, वो बिल्कुल बेरहम बादशाह बन गए थे और मैं कनीज। इससे पहले कि वो मुझे दीवार में चुनवा देते मैंने कुछ मिसरे कह ही दिए। ऐसे ये मर्जाक होती ही ऐसी है। मैं उन्हें 2 दिन तक ताश खेलकर बहलाती रही, मगर उन्होंने कहा कि ताश के बादशाह की 4-4 बेगमात होती हैं और मैं इस उम्र में सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वैसे मम्मी जी, आपने दूर अंदेशी का सबूत दिया, वेरी गुड। औरत की इसी दूर अंदेशी और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं ये मर्द। हम सब औरतों को मिलकर इनकलाब लाना पड़ेगा। वो कैसे? मेरी एक एनजीओ है जहां पर पिसी हुई औरतों को उनके हुकूक दिलवाए जाते हैं। आप लोग मेंबर बन जाएं। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग भी तो कहना इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। मम्मी जी, वैसे क्या ख्याल है? अरे नहीं भाई, ऐसे ही कह रही है। मुझे नर्स बता रही थी कि इसके अपने 4 बच्चे हैं। खुद तो चौका मारा है और तुम्हें सिंगल लेने और मुझे दूसरा रन लेने से भी मना कर रही है। सीरियसली? इनकलाब जिंदाबाद। सर, आपकी हुकूमत है, आपका काम बनता है कि आप अवाम को सहूलियात मुयस्सर करें। आपका क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहा है? देखिए, आपको क्या लगता है ये रोज रोज बच्चे पैदा होना, ये खुशियां आना, ये सब क्राइसिस है? तो बच्चा पैदा होने में आपका क्या कमाल? यानी आपने कोई क्रेडिट हमें नहीं देना। भाई देखिए, ये लॉकडाउन लगा के हमने बिछड़े हुए बरसों के मियाँ बीवी को एक जगह होने का मौका दिया और रिजल्ट आप सबके सामने। लेकिन सर, अब आगे क्या? देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी से खूब वाकिफ हैं। हमने चाइना से 4 मिलियन पैम्पर्स इंपोर्ट कर लिए। लेकिन पैदा होने वाले बच्चों की तादाद काफी ज्यादा है। 4 मिलियन से क्या होगा? हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसपे एक शनाख्ती कार्ड पे एक पैम्पर इशू होगा और ये सब कुछ साफ और शफाफ तरीके से। बहुत गलत पॉलिसी है आपकी ये। आखिर एक पैम्पर कब तक साफ और शफाफ रह सकता है? देखिए, ये सब आवाम की जिम्मेदारी है।
जब बच्चा पैम्पर खराब कर दे तो उसे फौरन धो के सुखा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम पूरी दुनिया से मजीद पैम्पर्स इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं। धुले हुए या गंदे पैम्पर्स? देखिए जनाब, तनकीद बराए तनकीद अच्छी बात थी। तनकीद तो बनती है जनाब। पैम्पर्स के मामले में हमारे सूबे को जायज हिस्सा नहीं दिया गया। आखिर वफाक कब तक हमारे सूबे के साथ ये नाइंसाफी करेगा? अगर ये नाइंसाफी जारी रही तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे सूबे के नौजायदा बच्चों पर मक्खियां बिन बनाएंगी तो हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। हुकूमत और ऑपोजिशन के इस तनाव के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें बीबी, हमें तो बच्चों की पैदाइश पर ही शक है। भाई आदादो शुमार के हिसाब से पाकिस्तान में 4,23,70,221 शादीशुदा जोड़े। 2 दिन पहले मेरे बेटे का निकाह हुआ है और 2 दिन बाद ही उसकी रुखसती भी है। उसे काउंट किया आपने? नहीं, सिर्फ रुखसती वाले जोड़ों को गिना गया है, क्योंकि फकत रजिस्ट्री से कुछ नहीं होता, कब्जा मिलना भी जरूरी है। यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। और बताओ? बिल्कुल। बच्चे हो रहे हैं, पैम्पर तो मैं दिलवा ही दूंगा। इन्हें अपनी पड़ी है, गुजर हम पे रही है। अब्बा क्या सोच रहे? यार गलती हो गई। अरे नहीं अब्बा, किस बुनियाद पर कह रहे हैं आप गलती हो गई? तमाशा लग गया। बाहर में जाए ये तमाशाई दुनिया। कायनात के किसी भी कानून में आपके और अम्मा के इस उम्र में औलाद पैदा करने की कोई ममानियत नहीं है। मैं आपके साथ हूं। हाँ बोलो। साहब जी कहाँ रह गए आप? बस आ रहा हूँ। खैरियत? मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। खैर मुबारक, लेकिन बेगम के हॉस्पिटल में बेटा घर कैसे हो गया? सर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। किस पे गया है? अजी फिलहाल तो नर्स के हाथों पे गया है। ओ पागल, मैं शक्ल सूरत की बात कर रहा हूँ। खैर तू छोड़, मैं आ रहा हूँ। बेटा हो गया। अब्बा मेरी जमीला को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, उसके सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं। मैं हूं ना तेरा बाप। अब्बा आप कैसे जमीला की जगह ले सकते हैं? मम्मी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा तो ये पहला बच्चा है। मुझे तुमसे ज्यादा डर लग रहा है, खुदा की कसम ये मेरा आखिरी बच्चा है। एक सेकंड, मम्मी की कॉल। हेलो जमीला, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे अमेरिका की एक फ्लाइट मिल गई थी और थैंक्स गॉड मैं अमेरिका पहुंच गई। क्या आप मुझे इस हालत में छोड़ के अमेरिका चली गई? मुझे दो फोन, मुझे दो। हाँ भाई अमेरिकन सुंडी, यहाँ जमीला को तुम्हारी जरूरत थी और तुम पहुंच गई अमेरिका। सो कॉल्ड समदन, मेरा यहाँ वापस आना जरूरी था। क्यों? वहाँ जो बाइडेन को मशवरे देने थे तुमने, या फिर ट्रम्प को तसल्लियां देनी थी? तुम्हारा ये वो बिल्कुल बेकार है। अपने वही जो जरूरत में साथ हो। मैं हूँ अपनी बहू के पास, आइंदा उसे फोन करके डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। मिडिल क्लास लोग। मम्मी जी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं जमीला। ये देखिए, ये छुपा लो, छुपा लो। हाँ छुपा। क्या है? क्या? अरे बगल में दबाए एक आदमी सो रहा था, मैं निकाल लाया। लेकिन है क्या? पैम्पर्स हैं। अच्छा हाँ। मेरा तजुर्बा कहता है मार्केट में शॉर्ट होने वाले। अब्बा ये गंदी है। अरे हमारे बच्चों की गंदी हरकत छुपाने के लिए ये हरकत करना बेहतर था। हाँ लेकिन हुकूमत ने फी बच्चा एक पैम्पर देने का ऐलान किया है, मैंने अप्लाई कर दिया। वो तो अच्छी बात है, एक पहनाएंगे एक धो डालेंगे। जी शकीला बीबी के शौहर। जी मैं हूँ। यहाँ साइन करना। जी 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 जल्दी जी। आप जमीला बीबी के शौहर। जी जी जी। यहाँ साइन कर दीजिए। मगर वो दोनों है कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में।
क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अरे बस कर दे अंकल, अभी तो 3 घंटे के बाद उनकी बारी आई है। हर वार्ड में औरतें उम्मीदवार हैं। अब डॉक्टर उनसे फारिग होंगी तो मेरी बारी आएगी। वसीम बारी, वसीम बारी। डॉक्टर साहिबा क्या बना? ये ऑपरेशन थिएटर है, कोई किचन नहीं है। यहाँ कुछ बनता नहीं है, होता है। और जहाँ तक बात होने की है, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों? अरे केस में कॉम्प्लिकेशंस है, मुश्किल केस है ये। डॉक्टर साहब आप बच्चे को छोड़ें, शकीला को बचा लें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कोई ऑप्शन तो आपको दिया ही नहीं। क्या करूं मैं, जज्बाती हो गया था। हालत जमीला की भी कुछ अच्छी नहीं है। आप जमीला को छोड़े, बच्चे को बचा लें। जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ठीक तो है ना? जी जी वो ठीक है। मैं अभी वहीं जा रही हूँ उनको देखने के लिए, और आप लोग भी वहीं जाएं। यहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर रश ना लगाएं। अगर किसी चीज की जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। ठीक है, हम चल जाते हैं। बाबा आए ना, आए 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 आए, बच जाएंगे। आ जाए, आ जाए, आ जाए। जी सर। हाँ भाई अदनान, क्या प्रोग्रेस है? बस सर आपको मैंने ईमेल तो की थी। अरे गोली मारो इस ईमेल को। मैं तो उस फीमेल की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी बीवी है। कैसी है वो? तबीयत ठीक है उसकी? सर खैरियत से तो है, लेकिन आप जरा दुआ करें, परेशानी है सर। ओह परेशान मत हो अदनान, ये पहली दफा में होता है, देखना सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। बाकी मैं आपसे राब्ते में तो हूँ सर। ओ भाई देखो, घर वाले सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और अभी तो वो तुम्हारी सास को भी डिस्कस करना है ना मैंने। हाँ जी, अच्छा ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है सर, अब बिल्कुल ठीक है। अब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब्बा मेरी जमीला को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, उसके सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं। मैं हूं ना तेरा बाप। अब्बा आप कैसे जमीला की जगह ले सकते हैं? सही कहा तुम, बीवी बीवी होती है, मगर अब नतीजा भी तो देख लो। क्या क्या नतीजा देखते हैं? आपने आपको भी तो देखे, आपने जो गुल खिलाए, क्या किया आपने? आप डांटे मत मुझे, हमने सिर्फ आम खिलाए थे, आपने गुल खिलाए। यार मैं क्या करता, घर में लॉकडाउन में बंद हो गया। अब तुम बताओ मुझे, दफा ऐसा हो गया कि बस जिस कमरे में जाते थे शकीला नजर आ जाती थी। मैंने आपसे कह दिया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन किस्सों में। अच्छा सॉरी यार, सॉरी। अब्बा वो डॉक्टर क्या कह रही थी, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अब्बा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। परेशान आप दुआ करना। दूसरे की नहीं अब्बा, नहीं अब्बा। अब्बा बाप बन गया, बाप बन गया। बड़ा लगी, बड़ा वाह 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 वाह, अब्बा बन गया, आप भी अब्बा बन गया फिर से। कोरोना तो कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन एहतियाती तदबीर के पेश नजर हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 रोज का इजाफा कर दिया है। जी हां, लॉकडाउन में मजीद 15 रोज का इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बंदिश खान से।